प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा जगाता है। महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक बने। लोक कथाओं के अनुसार स्वयं देवराज इंद्र उलझे हुए मामलों में न्याय के लिए विक्रमादित्य की सहायता लेते थे। बेताल ने शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। गलत न्याय होते देख वे चुप नहीं रह पाते थे। यह सिलसिला 24 बार चला। सदियों बाद राजा भोज को एक चमत्कारी सिंहासन मिला, जिसमें 32 पुतलियां थीं। जब भी राजा भोज तख्त पर बैठने की कोशिश करते, एक पुतली अंत में राजा भोज ने स्वीकार किया, विक्रमादित्य जैसा महान कोई नहीं। हर पुतली पूछती, क्या तुमने विक्रमादित्य जैसा साहस, दानशीलता और त्याग। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा जगाता है। महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक बने। लोक कथाओं के अनुसार स्वयं देवराज इंद्र उलझे हुए मामलों में न्याय के लिए विक्रमादित्य की सहायता लेते थे। बेताल ने शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। गलत न्याय होते देख वे चुप नहीं रह पाते थे। यह सिलसिला 24 बार चला। सदियों बाद राजा भोज को एक चमत्कारी सिंहासन मिला, जिसमें 32 पुतलियां थीं। जब भी राजा भोज तख्त पर बैठने की कोशिश करते, एक पुतली अंत में राजा भोज ने स्वीकार किया, विक्रमादित्य जैसा महान कोई नहीं। हर पुतली पूछती, क्या तुमने विक्रमादित्य जैसा साहस, दानशीलता और त्याग। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा जगाता है। महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक बने। लोक कथाओं के अनुसार स्वयं देवराज इंद्र उलझे हुए मामलों में न्याय के लिए विक्रमादित्य की सहायता लेते थे। बेताल ने शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। गलत न्याय होते देख वे चुप नहीं रह पाते थे। यह सिलसिला 24 बार चला। सदियों बाद राजा भोज को एक चमत्कारी सिंहासन मिला, जिसमें 32 पुतलियां थीं। जब भी राजा भोज तख्त पर बैठने की कोशिश करते, एक पुतली अंत में राजा भोज ने स्वीकार किया, विक्रमादित्य जैसा महान कोई नहीं। हर पुतली पूछती, क्या तुमने विक्रमादित्य जैसा साहस, दानशीलता और त्याग। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा जगाता है। महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक बने। लोक कथाओं के अनुसार स्वयं देवराज इंद्र उलझे हुए मामलों में न्याय के लिए विक्रमादित्य की सहायता लेते थे। बेताल ने शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। गलत न्याय होते देख वे चुप नहीं रह पाते थे। यह सिलसिला 24 बार चला। सदियों बाद राजा भोज को एक चमत्कारी सिंहासन मिला, जिसमें 32 पुतलियां थीं। जब भी राजा भोज तख्त पर बैठने की कोशिश करते, एक पुतली अंत में राजा भोज ने स्वीकार किया, विक्रमादित्य जैसा महान कोई नहीं। हर पुतली पूछती, क्या तुमने विक्रमादित्य जैसा साहस, दानशीलता और त्याग।
प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा जगाता है, महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक बने। लोक कथाओं के अनुसार स्वयं देवराज इंद्र उलझे हुए मामलों में न्याय के लिए विक्रमादित्य की सहायता लेते थे। बेताल ने शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे, गलत न्याय होते देख वे चुप नहीं रह पाते थे। यह सिलसिला 24 बार चला। सदियों बाद राजा भोज को एक चमत्कारी सिंहासन मिला, जिसमें 32 पुतलियां थी। जब भी राजा भोज तख्त पर बैठने की कोशिश करते, एक पुतली अंत में राजा भोज ने स्वीकार किया, विक्रमादित्य जैसा महान कोई नहीं। हर पुतली पूछती, क्या तुम में विक्रमादित्य जैसा साहस, दानशीलता और त्याग